प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और दो मेथड्स हमारे सामने थे, जिस केस में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेथड्स में कितने अकाउंट किस मेथड में बनाए जाएंगे। पहले हमने मेथड पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड एंड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो अब देखिए इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि दो अकाउंट बनाने क्यों ज़रूरी है, एक ही अकाउंट बनाइए ना, आप दो अकाउंट क्यों बना रहे हैं, सेपरेट अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो बेटा देखिए इन दोनों में फ़र्क है, दोनों में मेथड्स क्यों बनाए गए हैं, इसके लिए पीछे एक रीज़न है और दोनों का डिफरेंस मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से बेसिस के बेस पे देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क है बेटा नंबर ऑफ़ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, कितने अकाउंट्स बनाए जाएंगे। अगर कैपिटल फिक्स होती है पार्टनर्स की तो दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कौन कौन से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखें तो सिर्फ कितने अकाउंट बनेंगे, ओनली वन, दैट इज कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कैसे स्टार्ट होता है या कौन कौन से बैलेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है, मतलब कैपिटल आपको फिक्स रखनी है पार्टनर्स की, ओपनिंग कैपिटल जितनी होगी उतनी ही क्लोजिंग कैपिटल होगी। अगर आपने बीच में ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल का बैलेंस नहीं बढ़ाया, कोई कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं की या कोई पैसा बिजनेस से नहीं विड्रॉल किया, तो उस केस में दोनों बैलेंस आपके ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहने वाले हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए था और आपने एट द एंड ईयर प्रॉफिट कमाया, और मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो 1 लाख का बैलेंस तो कैपिटल का रहेगा, प्लस उसमें जो आपने प्रॉफिट कमाया है या जो आपने सैलरी ली है वो भी बैलेंस ऐड हो जाएगा। मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों वेरी करेंगे, डिफर आएंगे। ठीक है, ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग में प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर को मिला वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम सिंगल अकाउंट बनाते हैं, एक्सेप्ट विड्रॉल फ्रॉम एंड एडिशन टू कैपिटल। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैपिटल का समझ में आ गया कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में दोनों केसेस में क्या फ़र्क आएगा। अगर हम क्या लेते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड लेते हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों का सेम रहने वाला है, अगर आपने कोई विड्रॉल नहीं किया या कोई कैपिटल एडिशन नहीं किया। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस सेम रहेंगे। इस केस में अलग आएगा, जो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर मान लो उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है या उसमें कमीशन ऐड हो जाती है तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वेरीज करेगा, डिफर कर आएगा। दूसरी बात देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब इस केस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो कैसा आएगा, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। इस केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। फिक्स कैपिटल मेथड अगर यूज़ करते हैं तो कैपिटल बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कैसा शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्रेडिट मतलब उसका पैसा है, माइनस में नहीं शो करेगा, प्लस में शो करेगा कि पार्टनर का पैसा है फर्म के अंदर। क्यों करेगा, क्योंकि वो अपने पैसे से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकता। जितना पैसा उसने कैपिटल का इन्वेस्ट किया है, सपोज़ अगर मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म में और मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना बैलेंस होगा, 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया, कोई पैसा उससे नहीं निकाला, तो एट द एंड मेरा बैलेंस कितना रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बेटा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। या अगर मैं पैसा वापस निकाल सकता हूँ तो बाकी के पार्टनर्स मुझे कितना पैसा निकालने देंगे, मैक्सिमम जो मैंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख मीन्स 2 लाख रुपए निकालने देंगे, इससे ज़्यादा एक पैसा निकालने नहीं देंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, जबकि बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में शो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इसमें लॉस अगर पार्टनर को हो जाता है, लॉस हो जाता है तो उसका कैपिटल का बैलेंस तो चला जाता है, प्लस उसको अभी और देनदारी आ जाती है। अब इसमें कहेंगे कि सर आप यहाँ पर भी तो लॉस आ सकता है। हाँ बात ठीक है, अगर यहाँ लॉस आ सकता है तो उस बैलेंस को, उस माइनस के बैलेंस को जो लॉस में बियर करना है मैं करंट अकाउंट में शो करूँगा। किस में शो होगा, वो करंट अकाउंट में शो होगा। और जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है तो सारी ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होंगी,
कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड के केस में हमेशा कैपिटल बैलेंस कैसा आने वाला है आपका, क्रेडिट बैलेंस आएगा, कभी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं और सिर्फ एक ही कैपिटल बैलेंस बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, सिर्फ सिंगल करंट अकाउंट नहीं बनाते, तो उस केस में आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये इस बैलेंस का पॉइंट आपको ईजिली एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लो 3 पार्टनर है, तीनों ने 1-1 लाख रुपए का बैलेंस कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उनका क्रेडिट बैलेंस बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ, 1-1 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ ईयर उनको लॉस हो जाता है, लॉस होता है 10-10 हज़ार रुपये का। तो देखिए जो उनका 90,000 1-1 लाख रुपये का ओपनिंग बैलेंस था, अब उसमें से 10-10 हज़ार रुपये लॉस बियर करना पड़ेगा, तो 10-10 हज़ार रुपये उनके कम हो जाएंगे। मीन्स डेबिट बैलेंस भी आ सकता है उनका, या 1,10,000 का लॉस हो गया उनको, तो जो बैलेंस उनका कैपिटल का था वो भी गया और उनको अपने पास से एडिशनल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैसा घर से लाना पड़ेगा, इसलिए उनका माइनस में बैलेंस भी आ सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा पॉइंट याद रख सकते हैं, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड देयर इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देयर इज मे बी अ डेबिट बैलेंस आइदर क्रेडिट बैलेंस, दोनों बातें हो सकती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, इस मेथड को अगर यूज़ करते हैं, किस मेथड को, फिक्स कैपिटल मेथड को यूज़ करते हैं, तो हमें क्या क्या किस ट्रांजेक्शन्स को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो एडजस्टमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट मिलना, कमीशन मिलना, सैलरी मिलना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, वो सब किस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी बेटा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उन सबको किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तो सारी एडजस्टमेंट्स किस में रिकॉर्ड होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने अभी पढ़ा कि सिर्फ कितने अकाउंट बनेंगे, ओनली 1 अकाउंट, तो सारी ट्रांजेक्शन इसी में रिकॉर्ड होने वाली है, इसलिए लिख दिया ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को एज पर पार्टनरशिप डीड दिया जाएगा प्रॉफिट के तौर पर, वो एडजस्टमेंट कहलाएगी। और वो सारी एडजस्टमेंट किस में रिकॉर्ड होंगी, जाहिर सी बात है जब एक अकाउंट बनना है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो ये मैंने 4 पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 4 नंबर में आ भी जाता है, 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बेटा डिफरेंस, व्हाट आर द, राइट डाउन द 3 या 4 पॉइंट्स और डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड। आपको बस सिर्फ क्या करना है, बेसिस पे बता देने हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स किस मेथड में, इस अकाउंट में, इस मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर होंगे, इसमें कितने प्रिपेयर होंगे। दूसरा बता देना है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा आएगा, सेम रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और इसमें अलग अलग हो सकता है। वैसे इसमें बता देंगे क्लोजिंग बैलेंस कैसा रहेगा, कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फ्लक्चुएटिंग में कैसा दिखाएगा, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक है बेटा, 4th पॉइंट में रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स के बारे में आप बता देंगे कि एडजस्टमेंट्स किस में रिकॉर्ड होंगी, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और आपको इजीली समझ में भी आएगा, याद भी रखना है, ताकि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप में और आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बताया जाएगा कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो उसमें बड़ा एक छोटी सी लाइन टैग की होगी, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा if partner decide to make their capital fixed और make their capital fluctuating, कैसे रखना चाहते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना है कि अगर हमें बताया जाए है कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करना है तो आपको 2 अकाउंट बनाने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और अगर आपको बताया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, नो टेंशन लेनी, कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके तुरंत बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने दोनों वीडियोस को अलग अलग से स्प्लिट कर दिया है ताकि लॉन्ग ना हो। और ये 4 नंबर का 3 नंबर का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट हो सकता है 3 to 4 मार्क्स एग्जाम में, बहुत इजी है चारों पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में एक नया क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी या फिर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, तो मैं आपको दोनों मेथड से बताऊँगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।